सबसे पहले कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की ये बातें सुन लो आप। 22 तारीख को जब वहां पे मंदिर का शुभारंभ होगा तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि अयोध्या के लिए ज्यादा से ज्यादा और ट्रेन हम लगा सकें, ताकि लोगों में बहुत उत्साह है अयोध्या जी जाके रामलला के दर्शन करने के लिए। मतलब आपकी औकात है ट्रेन लगाने की? जो क्षेत्र आपके में आता ही नहीं, चीफ मिनिस्टर कोई ट्रेन लगा सकता है? औकात है तेरी? औकात तुम्हारी जो है घरों में जो है पानी पहुंचाने की है, वो तुम पहुंचा नहीं पाए और लोगों के लिए ट्रेन लगा दोगे हैं? इतना फ्रॉड आदमी लोगों को गुमराह कर रहा है कि मैं ट्रेनें लगवा दूंगा। है तुम्हारी औकात अयोध्या के लिए तुम ट्रेनें लगवा दो? ये बेवकूफ बनाओ किसी और को। आज है 18 तारीख और सर जी का बुलावा आया है ईडी का, और ये आपको ये मैंने पहले ही बताया हुआ है कि सर जी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आज फिर वही रटी रटाई बातें बोलेंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है, किस उद्देश्य से तुमने मुझे लेटर लिखा और मुझसे तुम चाहते क्या हो। और ये बीजेपी का जो है लेटर है, ये बीजेपी का समन है, ईडी का समन नहीं है। यही बात सर जी बोलेंगे। सर जी के पास तो आज की तारीख में टाइम ही नहीं है। इधर पूरा देश राममय हुआ है, सर जी के ऊपर भी भूत सवार हो गया है राम का। सर जी की मुसीबत एक ईडी से नहीं है, आज तो एनजीटी ने भी सर जी के ऊपर 10,000 रुपए का चालान कर दिया है। सर जी कह रहे थे कि मेरी छत गिर रही थी, मेरे माँ बाबूजी के ऊपर गिर जाता तो क्या होता, कह रहा था ना राघव चड्ढा और संजय सिंह कि ये घर तोड़ा नहीं गया है, इसको रिपेयर कराया गया है। और इस रिपेयर में मैं तो पहला ऐसा व्यक्ति देख रहा हूं देश में कि जो रिपेयर कराने के लिए, घर की मरम्मत कराने के लिए पेड़ कटवा दिए। सर जी ने कम से कम 20 पेड़ जो हैं, बड़े बड़े पेड़, उनका जो है काम तमाम कर दिया सर जी ने। इस केजरीवाल के बारे में क्या बोलें, पूरा देश जो है कोरोना में मारा हुआ था, कोरोना की वजह से परेशान था, और सर जी परेशान थे अपने घर को रिपेयर कराने में। 1-1 करोड़ के पर्दे लगा दिए, 4-4 लाख के कमबोर्ड लगा दिए। आम आदमी के घर में 100, 200, 300, 500 रुपए का पर्दा आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही अच्छा थोड़ा सा होगा तो 1000-2000 का लगा लेगा। लेकिन सर जी ने लगा लिया 1 करोड़ का पर्दा, और ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए कि मैंने पेड़ नहीं काटे, मेरा जो है मकान गिर रहा था। ये चौथा समन जो ईडी से आया है सर जी का, अब ये 7वां 8वें तक इंतजार मुझे लगता है करेंगे, फिर ही तभी होंगे कि भैया अब मैं पेश हो जाता हूँ, नहीं तो फिर क्या पड़ता, मुझे पकड़ के अंदर कर दें और मेरा 2024 में जो मेरी तमन्ना है प्रधानमंत्री बनने की, वो अधूरी की अधूरी रह जाए। तो अगर मेरे पास एक बार चोरी का दाग लग गया तो मैं तो 24 में क्या 29 में भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सर जी हैं परेशान, और सर जी का जो है पूरा जो है ध्यान है इस वक्त किसी भी तरीके से ईडी से भागते भागते रहना। कट्टर ईमानदार है ना भाई। कट्टर ईमानदार के बारे में आप क्या बोलोगे? देश का सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है अरविंद केजरीवाल, इसके बारे में गलत सलत कोई बोल नहीं सकता। आज की तारीख में रोड पे बैठ बैठ के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और कह रहे मेरे को बुलाया नहीं गया, मुझे जो है प्राण प्रतिष्ठा में मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला। अरे भैया आपको निमंत्रण तो ईडी से दिया गया है ना, वहां पे जाके मिल लो। अगर बीजेपी का अब तो जो निमंत्रण आएगा वो आरएसएस का, बीजेपी का ही होगा। उस निमंत्रण से क्या करना है आपको, क्योंकि आप तो हमेशा ही कहते हो आप कट्टर ईमानदार हो। अरविंद केजरीवाल हर एक दिन टीवी पे आता और कहता है मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। तो निमंत्रण देगा कौन आपको, मुझे बताओ ना। जब ईडी आपको निमंत्रण दे रही है तो आप कह रहे हो आपकी हैसियत क्या है, और यहां कह रहे हो मुझे निमंत्रण नहीं दे रहे। भाई मैं तो कह रहा हूं आपको 18 तारीख को ईडी के सामने पेश हो जाओ और निमंत्रण उनका स्वीकार करो आप। तो ये निमंत्रण क्या खेल रहे हो? जहां से निमंत्रण आया नहीं वहां पे आपको जाने की इच्छा है, कह रहे मैं वहां जाना चाहता हूं, और जहां से निमंत्रण आ रहा है मैं कह रहा वहां जाऊंगा नहीं। और ईडी जब चाह रही है कि भरत मिलाप हो जाए, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल एक ही जगह बैठें और आपस में बैठ के बातचीत करें, देश के बारे में सोचें, तो ये मौका तो कम से कम ईडी को दे दो और उसका निमंत्रण कबूल करो आप। और ये बात में झूठे लोगों को फंसाने की कोशिश मत करिए कि मैं यहाँ पे जो है रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ, सुंदरकांड पाठ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये सब फ्रॉड है।
अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने तो पहले भी कुछ सालों पहले भी शुरू किया था कि हर एक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होगी। एक दो बार किया, उसके बाद वो भूल भी गया, छोड़ दिया। जैसे वो सफेद टोपी छोड़ दी ना, कहीं नहीं दिखती अब वो सफेद टोपी जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं जीवन भर इसको पहन के रखूंगा। 1-2 दिन 4 दिन पहना, उसके बाद उखाड़ के फेंक दिया उसको एकदम ही नाली में। उसी तरीके से जब 2 साल पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि हम तो अब हनुमान की पूजा करेंगे हर एक मंगलवार को, लेकिन अब वो हनुमान की पूजा तो गई, कुछ नहीं हो रहा। अब वो जो है हर एक मंगलवार को बोल रहे हैं कि हम सुंदरकांड करेंगे। अरे ये सुंदरकांड कुछ नहीं हो रहा, ये अपना पहले कांड ठीक कर लो भाई। अपना आपका कांड ठीक होगा तो सुंदरकांड अपने आप ही हो जाएगा, और आपका कांड ठीक होगा तो दिल्ली वालों का भी कांड अच्छा हो जाएगा, दिल्ली वालों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो आप 18 तारीख को जाके ईडी के सामने पेश हो जाइए और वही रटी रटाई बातें 13 पेज की पन्ने 13 पेज मत लिखना कि मुझे किस हैसियत से बुलाया गया, मुझे बीजेपी परेशान कर रही है, ये बीजेपी का जो है समन है, ये ईडी का समन नहीं है। ये सब बातें मत करना। और ईडी जी आप भी कम से कम इस बात से आप डिले मत करो यार। अगर ये समन एक रिजेक्ट करता है, चौथा समन भी रिजेक्ट करता है, तो खट से उसी अगले दिन जो है 5वां समन पकड़ा दो और 6-7 समन के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके इसको जो है अंदर, हाँ, कॉलर पकड़ के या मफलर पकड़ के अंदर करोगे तो ये दृश्य जो है, मैं तो आपको पहली बार कितनी बार बोला कि ये देश देखना चाहती है, और देश जो है आंखों में सुंदर अपनी आंखों से देखना चाहती है कि कैसे ये अरविंद केजरीवाल जो है कट्टर ईमानदार को जेल में डाला जाएगा। और अरविंद केजरीवाल 18 तारीख को नहीं गए, 18 तारीख को ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही थी। और ये अरविंद केजरीवाल 1 नंबर का फ्रॉड निकला और ये भाग रहा है ईडी से। आप लोगों को क्या लगता है ये कब तक भागेगा ईडी के साथ, और ईडी इसे कब गिरफ्तार करेगी? प्लीज कमेंट करिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दिए कि जिससे कि लोगों के पास बात पहुंचे कि अरविंद केजरीवाल कितना कट्टर ईमानदार है। कट्टर यार, कट्टर ईमानदार है। धन्यवाद।